प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए, जो पिछले ऑडियो में हम खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस पाठ के बारे में आने वाले खेल कौन कौन से खेल होते हैं और सामूहिक खेल, वैयक्तिक खेल। पहले में खेलों में दो भेद माने थे। उनमें से जो पहला खेल होता है मैदानी खेल, घरेलू खेल, है ना। इसी जैसे उनमें भी दो भेद हैं और सामूहिक खेल, वैयक्तिक खेल, है ना। हमें सामूहिक खेल कौन कौन से है, वैयक्तिक खेल कौन कौन से है, ये खेलों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। उन खेलों का नाम भी हम सुने हैं, उनको भी विभाग करके हम जो समझ पाए हैं ना। देखिए, तो आज हमें वैयक्तिक खेलों में ये अकेला जो खेलता है, सामूहिक खेल में जो एक से अधिक जो खिलाड़ी या लोग मिलकर क्या करते हैं, खेल खेलते हैं ना। उसी जैसे हम खेलों से फायदा क्या है, उसके लाभ क्या होता है और खेलों से हमें मदद कैसी मिलती है, इस सब के बारे में भी हम जान चुके थे। देखिए, क्या क्या मिलती है हमें, राज्य और राष्ट्र स्तर में हमें खेले तो हमें इस तरह की सुविधा मिलती है और हमें धनराशि मिलती है। उनके साथ साथ सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। हम इसके बारे में समझ पाए ना, किस तरह हमें नौकरी मिलती है। और कई कंपनियों में भी हमें क्या करते हैं, प्रतिनिधि बना लेते हैं। कई कंपनियों में हमें क्या बना लेते हैं, हमें प्रतिनिधि बना लेते हैं। देखिए, खेल से सिर्फ स्वास्थ्य ही बनने के साथ साथ हमें खेल से क्या क्या लाभ पाती है, इसके बारे में हमें जान चुके ना छात्र। तो हमें आज उसके आगे के भाग में और क्या क्या ही सुविधा मिलती है हमें और उनसे क्या लाभ होता है खेलों से, इसके बारे में जानने के लिए जो हमें आगे की जो भाग के बारे में आज जानने के लिए तैयार होना चाहिए छात्र। आप सबके पास जो किताब है वो किताब निकालिए और खेल कूद पाठ को निकालिए। मैं पहले पाठ पढ़ती हूँ, आप सुनिए ध्यान से, बाद में उसका अर्थ बता जाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए छात्र, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगना, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुण का विकास होता है। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते हैं। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलों से हमारा अंगों की कसरत हो जाती है और हम रुष्ट पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है।
देखिए आगे की पंक्ति के ओर चलेंगे छात्र। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय में भी खेल दिवस एक आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकास होता है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। देखिए कितना अच्छे अच्छे कहावतें हमें मिल रही हैं। देखिए छात्र, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम जो एक जगह जो खा पीकर सिर्फ पढ़ते हुए एक जगह ही बैठकर हम जो सिर्फ पढ़ने में ही रहना अच्छी आदत है वे, पर खेलना भी हम अच्छी तरह पढ़कर हमारी तबीयत जो होती है स्वस्थ होती है, बीमार होती तो हमें पढ़ने का लाभ हमें नहीं मिलती है ना। हम अच्छी तरह खेलकर खेलों के पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरह खेलों में भाग लेकर खेलना कूदना, इसी जो कसरत मिलती है खेल से हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को क्या मिलती है, कसरत मिलती है। हमको कसरत मिलती है। जितने ही हम स्वस्थ रहे तो हम अच्छी तरह आगे जो ऊंची स्तर की पढ़ते पढ़ते जाते हैं, अच्छी नौकरी भी हमें मिलती है। तो हमें क्या रहना पड़ेगा, पहले हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा ना। इसलिए हमें खेलना ही चाहिए, इसलिए हमें खेलना ही चाहिए। इतना अच्छी तरह पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ खेलों की जो और भी हमें थोड़ा ही ध्यान देना चाहिए छात्र। आप जो कहे अच्छे तरह पढ़ने से हमें अच्छे से नौकरी मिलती है, हमें जो अच्छे धनराशि को कमा सकते हैं। आप सोचिए, और अच्छी तरह पढ़ने के लिए आप बीमार ना रहने के लिए, बीमारी ना आपको लगने के लिए आप अच्छी तरह खेलते जाए तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, और बीमारियों के गोलियां खाने का, दवा खाने का जरूरत तुम्हें नहीं होती है। आप पढ़ने के साथ साथ भी थोड़ा ही समय जो खेलने में भी आप समय को अपना रखे तो आप स्वस्थ भी बन सकते हैं, है ना। देखिए इसलिए कहते हैं जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में खेलों का स्थान जो होता है, अच्छी तरह पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अच्छी तरह खेलने से भी बहुत महत्वपूर्ण, जीवन में महत्वपूर्ण स्थान तुम्हें मिल सकती है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आप छात्र जीवन में खेल तुम्हारे एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है। जितना ही तुम खेलते हो तुम्हारे अंगांगों की क्या मिलती है, कसरत मिलती है, एक अंग है। आप पढ़ने का, छात्रों पढ़ने का जो कितना ही अपनी जिम्मेदारी है, उसी तरह तुम्हारे पढ़ाई छात्रों के जीवन में, आप विद्यार्थियों के जीवन में खेलना भी एक अंग होता है। इसलिए तुम सब अच्छी तरह खेलना अच्छी आदत है। देखिए छात्र के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मैं बताया ना, आप पढ़ाई के साथ साथ आप खेलना है। खेलने से आप क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अपनी तंदुरुस्ती जो स्वस्थ रहती है, बीमारियां आपके पास ना रहती है, आपके जो शरीर में रहने वाला जो बदबू जो
धो दिए वे बाहर चले जाती है, अपने पसीना से आप स्वस्थ बनते हैं, इसलिए आप खेलना जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में क्या क्या मिलती है? पर स्वस्थ के साथ साथ आप अच्छी तरह खेलने से आप क्या होते हैं? धैर्यवान होते हैं। आपको क्या मिलती है? धैर्य मिलती है आपको। जो सामने वाले खिलाड़ियों को उसके साथ खेलने में, लड़ने में आपको क्या मिलती है? धैर्य मिलती है। क्यों? आप जो खेलते खेलते समय में अपनी शरीर के अंगों को कसरत मिलती है, आप रुष्ट पुष्ट बन सकते हैं, आप जो बलिष्ठ हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको धैर्य भी, उनके साथ साथ जो खेलने का धैर्य भी एक खेल से मिलता है ना। आप देख सकते हैं वो कितना होशियार से खेलते हैं, उन्हें बलिष्ठ रहते हैं, दुष्ट रहते हैं। हमें ऐसे रहना, हमें में धैर्य, जो खेलने खेलने की जो खेलने का जो पर्यावरण होता है, खेलने का जो वातावरण होता है, खेलने का मैदान होता है, वो मैदान में आप जो भाग लेने से भी आप धैर्य अपने आप ही आ सकती है। इसलिए खेलना, खेलने की खेलना बहुत आचार्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग इस तरह मानते हैं उनको। देखिए छात्र, धैर्य मिलती है, लगना, आप बड़े ये जो ऊपर जो ऊंचे स्तर पर बढ़ते हैं, आप जो इतना ही छोटे नहीं होते, आप लगते हैं, बढ़ते हैं। और अपने परिश्रम करने का जो परिश्रम, जो अपने अच्छी तरह काम करने का, श्रम करने का गुण अपने पैदा करता है। उसके साथ साथ उत्साह। देखिए, खेलिए, खेलों में आप खेलने के लिए जाते हैं तो अपने सामने वाले खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो आप एक बार जो क्या जाते हैं, हार जाते हैं। आपके अनुभव जो आया हुआ छात्र, एक बार जो किसी भी कामों में, खेलों में जो आप एक बार क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। हारने से क्या होता है, हमें अगले जो मौका जो होता है, अगले जो मौका होता है, वो मौका मिला तो मैं उसके साथ उसके सामने जीतना ही चाहिए। इस तरह का आपके मन में उत्साह उमड़ता है, उमड़ आता है उत्साह। मैं दोबारा जो खेलूंगा उसमें मैं क्या होना चाहिए, जीतना ही होगा। मैं क्या होना चाहिए, मैं जीतना ही होगा। इतना ही उत्साह आपके मन में ही उमड़ आता है छात्र। इसलिए खेलों में बहुत उत्साह मिलता है, लगना मिलता है, धैर्य मिलता है। उसके साथ साथ आपको मनोरंजन मिलती है, आनंद मिलती है, और उससे आप नाम भी कमा सकते हैं, धनराशि भी कमा सकते हैं ना। इसलिए आप खेलना जरूरी है छात्र। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगना, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग। आप जो पढ़ते समय अकेला ही पढ़ते हैं, पर छोड़िए, एक जो सहेली के साथ, एक जो दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, पर खेलों की दुनिया में जो होता है, दूसरे विभाग वाले, दूसरे गांव वाले, दूसरे तालुक वाले, दूसरे जिला वाले, दूसरे राज्य वाले जो खिलाड़ियां वहां पर आते हैं, उसके साथ मिलना, उसके साथ रहना, ये सब सहयोग का गुण आप सीख सकते हैं। ये सब क्या होता है, सहयोग का गुण। आप किस तरह मिलना है, किस तरह रहना है, वहां पर हम किस तरह तैयार होना है, और दूसरे जगह का परिचय होता है, आपको दूसरे खिलाड़ियों का परिचय होता है। आप सब की
बातचीत आप सब मिलकर बातचीत करते हैं, उनकी शैलियों के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए देखिए परस्पर सहयोग, दूसरों के साथ कैसे रहना, कैसे सहयोग करना, कैसे रहन सहन, कैसा आचार विचार कैसा होना हमारा, ये सब को आप सीख सकते हैं खेलों के द्वारा। खेल कर आप ऊंचे ऊंचे स्तर पर जाते ही देश विदेश के लोगों का भी तुम सहायक मिलता है, वहाँ पर जाने का भी मौका तुम्हें मिलता है। तो आप उस जाकर देश विदेश का भी जो सफ़र करते हैं, देश विदेश भी जाकर सफ़र करते हैं, सफ़र करने से आप देश विदेश का भी परिचय आपको पा सकते हैं छात्र। इसलिए तुम खेलना जरूरी है। सहयोग आदि गुणों का विकास होता है, इतना ही नहीं आदि गुणों का तुम्हें विकास होता है, उसका पर्यावरण का परिचय होता है, उस स्थल का परिचय होता है ना। वहाँ आने वाले जो अध्यापकों को, सब दैनिक शिक्षकों का, सबका जो क्या होता है परिचय हो सकता है ना। देखिए इस तरह का सहयोग आपको मिलता है छात्र। इतना ही नहीं, जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आप विद्यालय में जो शिक्षा पाते हैं, आप जो दैनिक शिक्षा के बाद छोड़कर दूसरा जो तुम्हें विषय होता है, विषयों में ज्ञान का प्राप्त करते हैं, ज्ञान का सीखते हैं। ऐसे ही करना से ज्ञान मिलती है आपको। वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त होता है, उससे ज्ञान मिलती है। पुस्तक जो दूसरे विषयों को पढ़ने से आपको ज्ञान मिलती है, जो ये खेलने से आपका कैसा अनुभव होता है, आपको जीवन का अनुभव होता है, आपका जीवन शैली का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं छात्र। नेहरू जी के अनुसार, नेहरू जी कहते हैं खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। हम खेल जो खेलने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं खेलना चाहिए, हम खेलने के लिए खुद आपका तन मन लगाकर खेलना चाहिए। खेल को उसके नियम जो होता है, नियमों के द्वारा ही, नियम के अनुसार ही खेल खेलते जैसा ही खेलने तो वही अच्छी खेल कहलाती है। इस तरह हम ये कहने के लिए इच्छुक है कि नेहरू जी इस तरह कह रहे हैं छात्र। नेहरू जी के सम्मान ही गांधी जी भी, जो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी होते हैं, नेहरू के सम्मान में वही भी कहने जा रहे हैं कि खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेल जो होता है, आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप अच्छी तरह खेलते तो व्यायाम भी मिलती है और खेल भी सीख सकते, खेलना भी सीख सकते हैं और व्यायाम भी, दोनों ही मिल जाता है आप अच्छी तरह खेलने से। इतना ही नहीं, अंग है, खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है। खेलों से हमारे अंगों को क्या होती है, कसरत मिलती है, हमको शक्ति मिलती है। खेलों से हम दष्ट पुष्ट बन सकते हैं। इस तरह हमने कहा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम अच्छे स्वास्थ्य जो रखने के लिए, मैं पहले बताया ना, बीमारी से दूर रहने के लिए, डॉक्टर से दूर रहने के लिए हमें अच्छी तरह खेलना चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। हमारा स्वास्थ्य जो अच्छा रहना है, तो हमारा तबीयत ठीक रहना है, तो हम बीमारियों से दूर रहने से हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह खेलना चाहिए छात्र। इसलिए आप एक ही जगह पर बैठना नहीं है, आप खेलों का जो समय होता है, खेलों का जो अवधि, अपनी जो अवधियों में टाइम टेबल में है, उस अवधियों में आप जाकर अपने आपको किस खेल में पसंद है, किस खेल पसंद है, उस खेल आप खेल सकते हैं। खेलना ही जरूरी है, आज से ही तुम खेलना जरूरी है। इतना ही जानते हुए आप खेलने के लिए नहीं जाए तो आप जैसा बुद्धू कोई नहीं होगा। देखिए छात्र, खेलों द्वारा हम
नाम के साथ साथ धनराशि भी कमा सकते हैं। हम खेलों के साथ साथ हम खेलों के साथ साथ नाम भी कमा सकते हैं। किस पाठशाला का बालक है, इसके माता पिता कौन है ना। आप जो राष्ट्र और राज्य स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं तो आपकी जो हिस्ट्रियाँ निकलती है, आपकी परिचय करने से क्या कहते हैं, इसका इस गांव वाला, इस पाठशाला वाला खिलाड़ी है, इनके माता पिता का नाम, तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम्हारा गांव का नाम, तुम्हारा तालुक का नाम, तुम्हारा जिला का नाम आता है। उसके साथ साथ आप पढ़ने वाले पाठशाला का नाम आता है ना। इस नाम जो तुम्हें एक ही जगह है ना, तुम्हें नाम जो होता है, जो राज्य स्तर पर खेलने से पूरा ही राज्य में भी तुम्हारा परिचय हो जाता है। राष्ट्र स्तर पर खेलने से तुम्हारे पूरा ही राष्ट्र में तुम्हारा नाम, जो सब नाम तुम्हारे मिल जाते हैं। इस गांव के बालक है, आप गांव वाले, आप बंधु, आपके शिक्षक, आपके मित्र, तो सभी तुम्हें देखते हैं। देखकर ये हमारा गांव वाला, हमारा पाठशाला, मेरा सहेला है, ये मेरा छात्र है। इस तरह हम जो उनसे, अपने माँ बाप मेरा बेटा है, इस तरह हमें बहुत तुमसे ही बहुत खुशी आनंद होते हैं। इसलिए देखिए, तुमने नाम कमाने से साथ साथ आपको धनराशि भी मिल सकती है। आपको क्या सकती है, आप खेल कर एक तो सर्टिफिकेट लेकर ऐसा भी नहीं आना चाहिए। साथ साथ में जो सरकार के खेलों की जो विभागों के द्वारा तुम्हें क्या रहती है, धनराशि दे जाती है। आने जाने का, सफर करने का खर्च जो उन्हें ही आपकी जो स्वयं खर्च में जाने की जरूरत नहीं है। आने जाने का खर्च जी विभाग वाले ही उन्हें जो व्यवस्था करते हैं। इसलिए आप खेलना जरूरी है। छात्र धनराशि भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, आजकल खेलों को ज़्यादा ही प्रोत्साहन देने के लिए जो हमें विद्यालयों में पढ़ते हैं ना, पाठशाला में, विद्यालय में क्या करना है, खेल दिवस मना रहे हैं। खेल का दिवस जो मना रहे हैं ना, खेल के दिवस मनाकर हमें क्या कर रहे हैं, जो इस साल में जीतने वाले खिलाड़ियों को उस दिन बैठक में बुलाकर उन्हें क्या करते हैं, जीतने वाले को क्या करते हैं, हमें सम्मान करते हैं, उनको खिलाड़ियों को। इस तरह खेल का जो दिवस को आयोजन करके खिलाड़ियों को उस दिन क्या करते हैं, हमें पुरस्कार देते हैं। जीतने वाले खिलाड़ियों को क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। देखिए, खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। उस दिन क्या करते हैं, वहाँ साल में जीतने वाले बच्चों को हमें क्या करते हैं, उस बैठक पर बिठाकर उन्हें क्या करते हैं, उनको हमें क्या करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार आप जो दिए हुए पुरस्कार के साथ साथ अपने पाठशाला से भी उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। इसे देखने में कितना आनंद मिलता है, कितना हमें संतोष मिलता है, कितना उत्साह मिलता है ना। इसलिए आप सब खेल में भाग लीजिए छात्र। तो आप एक ना एक खेलों में तुम्हें क्या मिलती है, पुरस्कार मिलती है, नाम मिलती है, धनराशि मिलती है। इसलिए आप सब छात्र एक ही जगह बैठे रहिए। खेल की जो अवधि होती है उसमें आप जाकर खेलना जरूरी है। देखिए, आयोजक जिन पुरस्कार देते हैं, सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए। सब बच्चे जो होते हैं, आप जो हमें कहते हैं, तुम्हें कहते हैं ना, जो खेलने के लिए चलिए, तो आप दूसरी जो अपने बहाने बनाकर वही बैठ जाते हैं। देखिए, आज से आप खेलों से कितना फायदा होती है, कितना क्या होती है, आप सुनने से भी आप एक ही जगह नहीं बैठना चाहिए। आप मैदान में जाकर अच्छी तरह खेलना चाहिए। देखिए, खेलों भाग लेने के चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने,
भाग लेते तो वे क्या बनते हैं, तुम स्वस्थ बनते हैं। कहा जाता है कि, यही ध्यान से सुनिए छात्र, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही जो उनकी तबीयत, उनकी जो स्वस्थ शरीर जो होता है वे स्वस्थ होता है, उसका मस्तिष्क भी, उसका मस्तिष्क बुद्धि भी क्या होती है, स्वस्थ रहती है, स्वस्थ रहती है। यह मस्तिष्क भी स्वस्थ, जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, निवास होता है। इसलिए तुम कितने कितने अच्छे खेलते हैं, उतना ही तुम मानसिक रूप से क्या होते हैं, तुम बहुत होशियार बनते हैं, तुम बहुत होशियार। खेल आने तुम्हें, आप समझिए, आप अच्छी तरह खेल कर आकर, वह खेलने से आकर तुम्हें पाठ सुनिए, वे पाठ सुनते ही आप क्या हो जाते हैं, पूरा पूरा पाठ ही समझ पाते हैं। आप ये करें हो, आप ही आप जान लीजिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। इसलिए देखिए छात्र, अच्छी तरह आप मैदान में जाकर खेलना आपकी जो जरूरी है। अतः तन मन दोनों का स्वास्थ्य बनने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। तन मन दोनों भी, मानसिक और शारीरिक दोनों भी, तुम स्वस्थ बनने के लिए तुम खेलना अत्यंत आवश्यक है। आप सब आज से ही खेलते हैं ना अच्छी तरह जाकर मैदान में। देखिए खेलने से कितना लाभ होता है। आप पाठ को, आपको समझ में आए ना, आप समझ पाए ना खेल के खेल से क्या क्या फायदा होता है, इससे क्या मदद मिलती है, उसके ना क्या क्या हमें लाभ होती है, इसके बारे में सब समझ पाए ना। आप अच्छी तरह पाठ सुने हैं। देखिए इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थों को यहाँ पर शार्टकट में लिखे गए हैं छात्र, आप ध्यान करें। सहयोग, सहकार, सहयोग सहकार देना, चिता परेशानी करना। देखिए खाली रिश्ता, आरक्षण, जो तुम्हें रिजर्वेशन करते हैं ना, रिक्शा तुम्हें जाने के लिए तुम्हारा जो जगह पहले भी उन्हें रिजर्वेशन कराया जाता है। रुष्ट पुष्ट पुष्ट, ये रुष्ट पुष्ट बहुत बलिष्ठ बनना है। इसी तरह रुष्ट, उसी तरह अष्टुट पुष्टुट। देखिए आप कितना ही शक्तिमान होते हैं, उतना ही तुम्हें क्या होते हैं, तुम्हारा तबीयत ठीक रहती है। देखिए ये शब्दार्थ तो आप जान चुके हैं। आप घर में जाकर और एक बार पढ़िए पूरा ही पूरा पाठ। उस पाठ में आने वाले प्रश्नों का उत्तर लिखिए। उत्तर के साथ साथ ये खेल से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में सोचकर कल से ही तुम मैदान में जाकर सुबह उठकर तुम्हें अच्छी तरह खेलना चाहिए। खेलते हैं ना, तुम अच्छी तरह पाठ सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।